एक जंगल था जहाँ सभी प्रकार के जानवर रहते थे। सभी जानवरों के साथ उस जंगल में एक कोयल और एक मुर्गा भी रहता था। दोनों एक ही पेड़ पर रहते थे। कोयल पेड़ के ऊपर रहती थी और मुर्गा पेड़ के नीचे। एक दिन सुना, आज जंगल के राजा ने मीटिंग रखी है। सभी जानवरों की उपस्थिति अनिवार्य है। ये बात सुनकर सभी जानवर सोचने लगते हैं कि आखिर आज जंगल के राजा ने क्यों मीटिंग रखी होगी। वैसे तो जंगल का राजा बेहद ही दयालु था, लेकिन वो किसी की भी गलती बर्दाश्त नहीं करता था। यही कारण था कि सभी जंगल के जानवर ये सोचने लगे थे कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई, जिसकी सजा देने के लिए जंगल के राजा ने मीटिंग बुलाई है। मीटिंग का समय होता है। सभी जानवर एक जगह इकट्ठे होते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर समय पर आ गए, उसके लिए धन्यवाद। आज की मीटिंग मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग इस जंगल को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी मदद करते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाए। मैंने कुछ लोगों के नाम सोचे हैं। अगर आपकी राय में वो सही हैं, तो मैं सभी को सम्मानित करना चाहूँगा। जैसे कि चंकी बंदर, जो हमेशा पहले से ही हमें दूर से आ रहे खतरे के बारे में जानकारी दे देता है। अप्पू हाथी, हमें शिकारियों से बचाता है। कालू मुर्गा, जो रोज हमें सवेरे समय पर उठाता है। वैसे तो आप सभी का हमारे जंगल में कुछ न कुछ योगदान है, लेकिन ये 3 लोग ऐसे हैं जिनके बिना हमारे जंगल का सुचारू रूप से चलना मुश्किल है। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसे इस बात पर आपत्ति है? हाँ, मुझे आपत्ति है। बाकियों का तो ठीक है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुर्गा ऐसा क्या काम करता है जिसके लिए उसे सम्मानित किया जा रहा है। कोयल की ये बात सुनकर कालू मुर्गा भी बोलने के लिए सामने आ जाता है। अगर मैं बांग ना दूं, तो जंगल में सवेरा ही नहीं होगा और सब सुबह उठ ही नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी तुम करते ही क्या हो? इतनी कर्कश आवाज में सुबह सबको कुकड़ुकू बोलकर उठाते ही तो हो। फिर कोयल शेर को कहती है कि अगर आप ऐसे लोगों का सम्मान कर रहे हैं तो महाराज, तब तो मैं भी सम्मान की पात्र हूँ, क्योंकि मेरी आवाज तो बहुत सुरीली है और हर समारोह में मैं आप लोगों का गीत गाकर मनोरंजन भी करती हूँ। अरे हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम हमारा मनोरंजन नहीं करती हो, लेकिन मनोरंजन से ज्यादा हमारे लिए मुर्गे की बांग आवश्यक है। कालू मुर्गा, तुम बताओ, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? अब मैं क्या कहूँ महाराज, आप तो इस जंगल के राजा हैं। आप जो भी फैसला लेंगे वही सही होगा। मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। अगर कोयल ये सम्मान लेना चाहती है तो उसे ये सम्मान दे दीजिए। आप मुझे सम्मान दे ना दें, मेरा तो काम ही है सुबह बांग देना, वो तो मैं दूंगा ही। मुझे अपने इस काम से कोई शिकायत नहीं है। देख लिया कोयल तुमने, कालू मुर्गा कितने साफ दिल का है। वो तो अपना सम्मान तुम्हें देने के लिए भी तैयार है। ऐसा कुछ भी नहीं है महाराज। ये मुर्गा तो चापलूसी करने में माहिर है, इसलिए ये आपसे ऐसा कह रहा है। महाराज, अब आप ही कोई फैसला करें जिससे इस समस्या का समाधान निकल सके। तो फिर ठीक है, कल इसी समय फिर से आप सभी लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। तब तक मैं इस समस्या का कोई हल सोच कर रखता हूँ। फिर सभी जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं, जिसके बाद बहुत से जानवर कोयल को समझाने जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो समझ जाए कि वो जो भी कर रही है वो गलत है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। उन दोनों की बात सुनकर कालू मुर्गा भी कोयल को समझाने की कोशिश करता है। देख कोयल,
चिंटू तोता बिल्कुल सही कह रहा है। कल मैं जाकर महाराज को कह दूंगा कि वो मेरा सम्मान तुम्हें दे दें। मुझे ऐसा करना अच्छा लगेगा। मुझे तुम्हारे किसी भी एहसान की आवश्यकता नहीं है। चुपचाप रहो कर्कश आवाज वाले। कोयल किसी की भी बात नहीं मानती और अपनी जिद पर अड़ी रहती है। दूसरे दिन सभी लोग निश्चित समय पर फिर से इकट्ठा होते हैं। मैंने इस समस्या का हल सोच लिया है। मैंने ये तय किया है कि कोयल एक दिन के लिए कालू मुर्गा का काम करेगी। कल सुबह की बांग कोयल ही देगी। क्या आप सभी इस बात से सहमत हैं? महाराज की इस बात से सभी जानवर सहमति जताते हैं। रात होती है। सभी जानवर अपने अपने घर पर सो रहे होते हैं, लेकिन कालू मुर्गे को रात भर नींद नहीं आती है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो बांग नहीं देगा तो कल सूरज उगेगा ही नहीं और ना ही जंगल में कोई समय पर उठ पाएगा। लेकिन कोयल बहुत खुश थी, क्योंकि उसे ये गलत फहमी थी कि वो भी कालू मुर्गे की तरह बांग देकर सुबह सबको उठा सकती है। रात बीतती है और सुबह होती है। कोयल जल्दी से एक चट्टान के ऊपर चढ़कर बांग देना शुरू करती है। कुकड़ू कुकड़ू। लेकिन कोयल के बांग देने पर भी सूरज नहीं उगता। कोयल फिर से बांग देती है। ऐसे ही कोयल कई बार कुकड़ू कू कहकर आवाज लगाती है, लेकिन सूरज उगता ही नहीं है। जंगल के सभी जानवर छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन वो कोयल को कुछ नहीं कहते। जब कोयल के बहुत देर तक बांग देने पर भी सूरज नहीं उगता, तब कालू मुर्गा चट्टान पर चढ़ता है। कालू मुर्गा के ऐसे कहते ही सूरज उग जाता है। तभी शेर और जंगल के अन्य जानवर भी वहाँ पर आते हैं। देखा तुमने, तुम्हारे कितनी कोशिश करने के बाद भी सूरज नहीं उगा और तुम्हारी जिद के कारण ही आज हम सभी को उठने में देरी हो गई। आज के दिन की शुरुआत ही कितनी देर से हुई। क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि कालू मुर्गा को सम्मानित करना गलत है? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे अपनी सुरीली आवाज पर बहुत घमंड था, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि किसी भी बात का घमंड करना कितना गलत होता है। फिर कोयल कालू मुर्गे से भी माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो कालू। मैं तो तुमसे कभी नाराज ही नहीं था। मेरे लिए तो तुम आज भी मेरी अच्छी दोस्त की तरह हो। महाराज, मेरी आपसे एक विनती है। हाँ कहो, क्या बात है? क्या मैं कालू मुर्गी को सम्मानित कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, इससे अच्छी बात और क्या होगी। सभी के बीच में कोयल अपने हाथ से कालू मुर्गे को सम्मानित करती है। उस दिन के बाद से कालू मुर्गा और कोयल एक अच्छे दोस्त की तरह रहने लगते हैं। उस दिन सिर्फ कोयल को ही नहीं, जंगल के सभी जानवरों को ये सीख मिली थी कि कभी भी किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी को अपने आप से कम नहीं समझना चाहिए। हर किसी में कुछ न कुछ गुण होता है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड का फल हमेशा ही नुकसानदायक होता है।